सो हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। तो पहले तो हम सॉरी बोलते हैं आपको कि काफ़ी दिन हमारे व्लॉग्स नहीं आ पाए। तो बीच में उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी माँ का आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था जन्माष्टमी वाले में, कि जिसमें माँ को बीपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद इनकी हेल्थ थोड़ी सी ऐसी रही। तो अब क्या होता है ना कि ऐसे पोजीशन में व्लॉग नहीं बना सकते, तो इस कारण से हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए, शिवी व्लॉग नहीं बना पाई। और उनका मतलब अब भगवान जी की कृपा से माँ तो ठीक थी, बट आज हम लोगों की लाइफ में ना एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा पॉइंट हो गया कि हम लोग इतने परेशान हो गए, आज इतने परेशान हो गए कि घर का एक एक सदस्य इतना दुखी हो गया, इतने रो पड़े। अब वो मैं इंसिडेंट भी आपको मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि आज सुबह शिवी जो है हमारी जिनीशा को नहला रही थी, स्नान करा रही थी, और अचानक पता नहीं क्या हुआ, या तो बाथरूम में कुछ सफोकेशन हुआ या इनको कुछ पानी वानी चला गया नाक वाक में, कुछ भी हो सकता है। ये इन्होंने एकदम ऐसी हो गई कि बिल्कुल बेहोश हो गई, नीली पड़ गई, और हम आवाज़ भी दे रहे हैं तो उन्होंने एकदम रिप्लाई नहीं करा। और फिर उसके बाद हम लोग इनको एकदम लेकर के गए, क्योंकि मैं अभी ये व्लॉग का ये पार्ट भी बिल्कुल रात में ले रहा हूँ, क्योंकि सुबह से हम लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं मिला। टेंशन इतनी थी माइंड में, इतना एकदम वो चल रहा था, इतना मतलब हम लोग इतने पजल्ड थे कि हमें ये नहीं पता कि हम क्या करें क्या ना करें। बहरहाल सुबह के समय एक बारी राधे राधे जी सभी को। तो जब तो हुआ ये था कि जैसे जनीशा सुबह उठी थी तो पौन घंटे तक तो ये खेल रही थी आराम से। उसके बाद इनको कुछ सफोकेशन हुआ या क्या हुआ, और इनके 3 दिन से डिहाइड्रेशन हो रही थी, इनको हो रही थी मोशन बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ना इनकी तबीयत भी थोड़ी ऐसी थी। जबकि डैडी ने मेरे को बोला भी था कि बेटा इसमें थोड़ा चीनी या पानी और उसमें हल्का सा नींबू दे के वैसे बना के पिलाओ। वो मेरे ध्यान से उतर गया कैसे था, बट मेरे को लग रहा था खाना वाना खा रही है, जो भी है कोई बात नहीं, मोशन होते ही हैं, शायद 3 दिन की वजह से हो रहे हो, तो जो भी खैर रीज़न रहा। उसके बाद जैसे मैं इनको सुबह नहलाने के लिए गई, उनको मोशन हुए 4-5 बारी। और फिर जैसे ये बाथरूम में बैठे हुए थे ना, तो मेरी से गलती क्या हुई, मैंने बाहर वाला गेट और जो अंदर का गेट था और रूम वाला, वो तीनों ही बंद थे। और ऊपर से जो वॉशरूम में जो एग्जॉस्ट वाला था ना, मैंने फैन भी बंद कर रखा था बाथरूम का भी। तो पता नहीं कैसे इनको वो सफोकेशन हुआ, क्या हुआ, क्योंकि फैन तो मैं नहलाता वक्त बंद ही रखती हूँ। तो मैंने जैसे इनको नहलाना शुरू करा तो मैंने यहाँ पे पानी डाला था बस मोशन की वजह से। इन्होंने फिर मेरे ऊपर भी सारे में पूरा डिहाइड्रेशन और मोशन सिकनेस की वजह से सब गंदा हो गया था, ये भी गंदे हो गए थे। मैंने सोचा अब नहला देती हूँ। मैंने बस गर्दन से एक मग्गा पानी डाला, मैंने सर पे भी नहीं डाला था, बस हाथ में लेके मैंने ऐसे कराया इनको। उसके बाद जैसे ही ये मेरे पास आई है, मैंने लाना शुरू करा है, तो ये एकदम ही फेंट होती चली गई और ये आंख नहीं खोल रही, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल शरीर ऐसा कर लेता ढीला। फिर मैं एकदम से चला, मैंने गौर साहब को बुलाया वहाँ पे कि मैंने कहा गौर साहब उठ जाइए, मैंने कुछ जिनीशा को कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम पैनिक ज्यादा करती हो शिवी, कह रहा नींद आ रही होगी। मैंने कहा नींद नहीं है, कुछ है। मैंने कहा जिनीशा को कुछ हो रहा है। फिर तुरंत ही मैंने बोला, मैंने कहा माँ को कॉल कर दो, बस माँ को बुला दो तुरंत ही। क्योंकि जैसे ही मैंने जिनीशा को जमीन पे बिठाया उधर ही, और मैंने पकड़ने की कोशिश करी ना जिनीशा, क्योंकि उस टाइम ही जिनीशा को मोशंस हो रहे थे और मैं बिल्कुल नहीं संभाल पा रही थी। मैंने बस पानी डालती चली गई और मोशंस को मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दो बच्चा। और जैसे मैंने बिठाया, बैठ नहीं पाई, जमीन में बस लेट ही गई। उस टाइम पे इनका फेस बिल्कुल येलो हो गया था, लिप्स इनके ब्लू हो गए थे एकदम। तो उसके बाद मैंने फिर जैसे ही माँ को बुलाया, माँ फटाफट से एकदम घबरा के एकदम भाग के आई है, और माँ इतनी ज्यादा पैनिक कर गई, माँ चिल्ला रही थी बहुत ही ज्यादा। तो मुझे इन दोनों को देख के और ज्यादा घबराहट हो गई। फिर गौर साहब को भी बहुत घबराहट हो गई, डैडी आए एकदम भगे, हमारी दीदी पिंक की दीदी, ये शोदी सब एकदम ऊपर आ गए। फिर जिनीशा को बस मैंने दिया, माँ को ऐसे दिया ही था, और मैंने कहा अब इनको। और उस टाइम गौर साहब भैया वर्किंग निकले ही थे, वो इतनी तेज गाड़ी भगा के लेके आए जैसे गौर साहब ने कॉल करी है। गौर साहब और मैं घर पे थे, तुरंत ही हमने बस कपड़े वपड़े चेंज करे तुरंत ही, और हम लेके भागे, क्योंकि मैं पूरी गीली हो चुकी थी, पूरी मेरे ऊपर से नीचे। मेरे को ये था कि बस जिनीशा को माँ लेके चले जाए। तो जैसे ही जिनीशा को माँ ने लिया, माँ और एकदम भैया निकल गए बस तुरंत ही, कुछ नहीं देखा। और पता नहीं, और गाड़ी में भी बस ये सिचुएशन थी। माँ बताएंगे वो तो सारी चीजें आपको। मैं क्या रहा है इसका जो आप लेकर के गई एग्जैक्टली बताओ एक बारी, क्योंकि सब लोग अब जानना। मैं लेके गई हूँ बिल्कुल, ये ऐसे पड़ी हुई थी मेरे कंधे पे, जैसे मैं यूं जग रही थी भैया। हल्की हल्की आंखें खोली थी इसने। आप इधर आओ एक बारी। जो गौरव भैया थे ना, वो भी गाड़ी में बोलते रहे राधा रानी, वो तो थैंकफुल भैया पीछे बैठे थे। माधव ने एकदम गाड़ी ले ली कि मैं चलाऊंगा, आप बैठो, ठीक है ना। भैया को साइड में बैठाया और उन्होंने इतनी तेज, और डैडी
मैंने डैडी की शक्ल देखी कि मैं जब नीचे आई थी मेरे रोते रोते इतनी बुरी हालत मेरे से लड़खड़ा रही थी और डैडी इतना रो रहे थे बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे। तो मैं और ज्यादा पैनिक कर गई थी। मैंने कहा इनको देख के मेरे को दोनों को और ज्यादा टेंशन होगी कि मैंने कहा इनको कुछ ना हो जाए। और प्लस जिनीशा का मेरे दिमाग में, मैं तो बस माता रानी से प्रे करती हूँ, मैंने कहा बस इसको बच्ची को ठीक कर दो। मेरा दिमाग ही बिल्कुल पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं, मेरी पूरी बॉडी एकदम पड़ गई थी उस टाइम पे और ना मेरे से चला जा रहा सुनाई थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे बस। और उस टाइम पे भी जब वहां पहुंचे भैया एकदम गाड़ी छोड़िए जिनीशा को बस कोली बताया, भीड़ लग गई थी वहां पूरे में। और फिर उधर जाके इसको दिखाया है। बाकी डैडी की सिचुएशन तो घर की डैडी बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि ऐसा इंसिडेंट फर्स्ट टाइम देखा, तो देखने के बाद भाई कौन ऐसा माता पिता होगा कि जो मैं कुछ मेरा बेटा राजा तो अभी तो वैसे ईश्वर की कृपा से जिनीशा ठीक है। हाँ अभी तो बिल्कुल मतलब पहले से बेटर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा टेंशन है। डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब इसका जो कॉज है ना बेटे वो डिहाइड्रेशन ज्यादा बताया। हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी। इसको डिहाइड्रेशन हो गया है। पर डैडी जो इसकी सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। वो देखी नहीं गई। आज मैं भी वर्किंग नहीं गया, मैं जब से घर पे ही हूँ। भैया का तो मेरे पास 2 बार एकदम सहारा लगा कह रहे जिनीशा ठीक है। माँ इतनी पैनिक कर रही थी, मैं तो इतना इन लोगों को ले भाग भैया का फिर तुरंत ऐसा आके निकले ना कह रहा आप डैडी को फोन कर लो। फिर पता चला कि उन्हें ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्योंकि डैडी हमारे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे। नहीं डैडी का रो के बुरा हाल था, ठीक है ना, उनको पता नहीं सिचुएशन का कुछ भी बेचारे एक्चुअली डैडी इमोशनल भी बहुत ज्यादा है और इमोशनल एक अलग चीज है, पर माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। आने जाने वालों को इतना जिससे भी पता भाई लग रहा है। बहुत बुरी अभी हम जो बना रहे हैं ना ये रात के 1 बजे इस पार्ट को शूट कर रहे हैं। इसके आगे का ब्लॉग अब आगे होगा क्योंकि अब या तो अब मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा, आज हम सब लोग सुरक्षित हैं तो सब भगवान जी की कृपा और आप सभी लोगों के ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। सभी लोगों को इतना प्यार है जिनीशा के साथ कि बस पूछो मत। जिनीश बस सबका प्यार और माता रानी का आशीर्वाद सच में। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कि माता रानी की कृपा से बस जिनीशा ठीक हो जाए और कुछ नहीं। अनुष्का भाभी है भैया, इतना उन लोग का और भाभी का रो के बुरा हाल। वर्षा भाभी का कॉल, निशान भैया, सबकी सब मम्मी आंटी का कॉल, सबके कॉल। मम्मी पापा हॉस्पिटल पहुंच गए थे, मम्मी और उमंग दोबारा दोपहर में देखने के लिए आए क्योंकि हम लोग ये 10:30-11 बजे की बात है। उसके बाद हम 2-3 घंटे में आए हैं। उसके बाद फिर मम्मी पापा उतारा उमंग सब शाम में दोबारा आ गए। लेकिन उस टाइम में सबका चाची दीदी भैया सब लोग ताई जी और सब लोग आना शुरू। उसके बाद से हम बस जिनीशा को लेकर बैठे। अब जाके हमने सोचा है कि मैंने कहा एक बार सारी चीज आपको बताया कि हुआ क्या था क्योंकि कोई चीज आपको समझ ही नहीं आई क्योंकि सबका आना जाना नहीं। तो इसको जो सब लोग आए हैं, जो भी सब हमारे परिवार वाले, वो आगे आपको दिखाई देंगे ब्लॉग में। तो बाकी जो भी हुआ दिन में वो सब आगे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हमारा मकसद ये था कि ये शुरुआत में हम पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दें कि एग्जैक्टली हमारे साथ क्या परेशानी हुई। क्योंकि सभी लोगों के मैसेज आए, कमेंट सेक्शन में सबने पूछा व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और कुछ लोगों की तो इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने पता नहीं क्या बोला कि कुछ हुआ है क्या घर में। अब क्या बताएं, पर अब जो भी है अब रात को बना करके ये सुबह अभी मैं इसको अभी अलाइन करूँगा सुबह के लिए। और जो है बस ये तो है कि जो है आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम लोग सेफ हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के आशीर्वाद, प्यार, सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिनीशा जैसे मैं करूँ तो गौरव जो गौरव करे बेटू राधा रानी यहाँ हल्की सी खोल दे फिर बंद कर ले। जिनीशा और जैसे मैं बस रोई हूँ। मैंने कहा तुरंत ही माँ को बुला कि मेरे हाथ पैर दोनों कांप रहे और पानी पूरा गीला। मैंने कहा मैं गिर रहा हूँ। मैंने कहा फोन करे बतन बीच में रोता जाए चलता जाए, रोता जाए चलता जाए, हम चलते जाए। कोई बात भैया आ गए। मैं सही बता रही हूँ, भैया ने उस टाइम पे फोन कर दिया ना ये भैया को इन्होंने, क्योंकि ये तो सो रहे थे नींद में। तो उसके बाद तुरंत इन्होंने फोन करा तो भाग के उधर से आए वो एकदम भैया तुरंत ही लेके गए। इतने में तो मैं कपड़े पहन रही थी क्योंकि मैं बाथरूम में थी। मैंने कहा इसको लेके भागो, मैं तुरंत ही तो माँ को बुलाया तब। गीली थी गीले मतलब ये ऐसे थी यूँ पड़ी थी यूँ तो मेरे ऊपर मैंने इसको गोदी में इनसे लिया है तो ये यहाँ गर्दन पड़ी हुई है इसकी, मेरे यूँ पड़ी हुई थी यूँ। उसके बाद इसका जो है
कपड़े में मैंने गीले बदल पे पिंकी आ गई थी तो मैं सहमत थी, तो ये पॉटी कर रही है, इसने करी एक बार, फिर ये काफी देर हो गई, ये 15-20 मिनट पॉटी में बैठे रहे थे, तो मैंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए, मेरे से भूखी हो गई, मैंने ये वाला ही बंद कर दिया बाहर का, और ये जो वॉशरूम वाला था वो भी बंद कर दिया मैंने, और मैं इसको 20 मिनट लेके अंदर बैठी हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को भी चक्कर ऐसे आए तो इसको क्यों नहीं आएंगे। और जैसे मैंने इसको दिलाया अब मैंने मम्मी इसको पॉटी करा दी, ठीक है, उसमें टब उसमें बैठा के इसकी सीट पे, फिर इसने दोबारा पॉटी करी, फिर मैंने इसको टॉयलेट सीट पे बैठा दिया, अपने कोमोड पे बैठा दिया, उसके बाद मैंने इसने फिर पॉटी कर दी, फिर मैंने इसको नहलाने के लिए गई, इसने टब में पॉटी कर दी, फिर मैंने टब धोया, फिर मैंने इसको पकड़ रखा, मैंने कहा चलो अपने पास। नानी को अब कर दो। डैडी को तो ऐसा बुरा हाल, मेरे को तो डैडी की टेंशन होगा, भैया भी अब कर दो, अब कर दो। भैया टेंशन लेने लगे। बाय बाय नानी को ऐसे मैं यहाँ से नहीं डैडी तब रोने को, मैं कहा यार डैडी को मैं छोड़ कर मेरे नानी पैसा को होगा अब थूक कर थूक दो। थूक दो। नानी को अब कर दो, अब कर दो। और जैसे ही वहां से यार मेरे को भी अब नानी को अब कर दो। बाबा को प्यार किया तो तू बहुत रोया आज आपकी वजह से। हाँ अनुष्का बहुत रोई है, अनुष्का आ रही है। भाभी का फोन आया, बहुत ही आ रही है, आ बहुत रही रो है। रही है और आ रही है, बता रहा बता मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं ले आ रहा हूँ, मैं सिकंदराबाद में फ्री हो गया, मैं प्रिंस के साथ जाकर ले आऊँ। बोले ना भैया, उनने तो डैडी कैब कर ली। मैं तो टेंशन दोगे, मैं तो टेंशन वाली, मैं तुरंत मैंने कहा मेरा हाथ पर जैसे पता नहीं डैडी मेरी कैसे बुद्धि चली, मेरे को जैसे नींद में तो ये रहती है चलो, लेकिन नींद में नहीं थी, मुझे पता क्योंकि नहाती अच्छे से है, और मेरे को पता नहीं क्या बुद्धि चली, मैं तुरंत कहा, मैंने कहा ये बेहोश हो रही है, मैंने कहा माँ को फोन कर दो प्लीज, माँ को बुला दो, और मेरा माँ के हाथ में बस दी है ये, मैंने कहा उसको संभाल लो, उसको कुछ खो गया है। अरे वंदना ने जो ऊपर जाकर चीख के रोई है, अरे मेरी हालत खराब है, बोला माँ को कुछ ना हो जाए, मेरे को फिर टेंशन हो गई माँ के उस टाइम पे, मेरे को मैंने कहा इसकी वजह से सांस भरे जाए, मेरे को वैसे बेबी की दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी वो भेजेंगे क्लास में बंदी थी। बंदी आप छोटी कटोरी है पर मार जे नहीं करी दम निकाल दिए सब। बेटा प्रणाम कर लो भैया को। जान निकाल दी इसने हमारी सबकी। डैडी तो यहाँ से रोते हैं, मैं तो डैडी की और टेंशन मैंने कहा भैया ने जब फोन आया ना, जब आपका फोन आया तो मान तुरंत डैडी को फोन लाया, इतने रो रहे थे डैडी तब। हाँ ले जाओ। ठीक है, आप पूछ रही हैं इसकी, ये तो गए ये वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या, डॉक्टर साहब बोले जो गाड़ी चलाता है उसको तो और बड़ा धैर्य आराम नहीं चल पा रही है ना, जब हालत ऐसी हो रही थी। तू पहुंचा कहाँ थे? वो तो आने में भी 1 सेकंड न लगी। डैडी तो अभी भी रो रहे हैं। मेरा कबूतर पुलिस चौकी पे ये निकल गया था ये गाड़ी मैंने इनसे इतनी गई और भाई से मैंने तुम तो बैठा कर 1 सेकंड क्या हुआ? मेरा बेटू आ गया, मेरा बेटू आया बहन से मिलने, जनीशा से मिलने आया हुआ, जनीशा से। और मेरा जनीशा कहाँ है? जनीशा सो रही है अभी, आज शिवाय की छोटी बहन सो रही है अभी। हाँ छोटी बहन सो रही है अभी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, आपको पता चला? तभी तो देखो दिनीशा की ताई जी भग भग के और दिनीशा के भैया भग भग के आ गए एकदम से। आज हमारी अनुष्का अभी भी इतना रोने लगी तब से जैसे वो बतरा तुरंत ही यहाँ आ गई वो भाग के, क्योंकि सबकी जान निकल गई। सुबह से सब लोग कोई ना कोई आ रहा है, पहले चाची आई, भैया आए, कभी दिया, फिर खुशी की कॉल आई क्योंकि वो कॉलेज में थी तब, और उसके बाद फिर मम्मी आई, उमंग आया, उधर पापा मम्मी लोग सब पहुँच गए थे। फिर अब बस घर पे आके सुबह से कोई ना कोई सबकी कॉल आ जा रही है, वीडियो कॉल आ रही है, बहुत परेशान हो गया। तो भगवान जी कृपा रही, बस मेरे हमारी बिहारी जी की, राधा रानी की, हमारी माता रानी की सबकी कृपा रही। थैंक यू भगवान जी। प्रणाम कर लो कैसे बेटा। थे? बेटू आपको ताई जी देखने आ गई, आप प्रणाम करो ताई जी। ताई जी अभी तो बोल रहा है वहाँ मंदिर में जाके हमारे बेटू जनीशा बेबी, जनीशा बहन। मैंने इसको कहा जनीशा के पास जा रहे हैं, तो कह रहा है शिवी के पास। प्रणाम। अरे भैया से प्रणाम तुरंत हो गई, और किसी से हुई ना हुई प्रणाम, भैया से हो गई। भैया से प्रणाम कर लो। बहन छोटी चोट लग गई थी इसको, इसकी बड़ी पता है आपको? चोट लग गई थी बहन छोटी को। देखो वो आया पीछे प्यार करने। अच्छा एक बेटा भैया है, ये भैया भैया अनुष्का, हाँ, भैया अच्छा बहन को प्यार कर लो आप। बहन को ये प्यार एक कर चीज और सीखी है खेलमो, लो। हाँ। बेटा ताई से आप कर दो। बाय बाय बाय।
सबको जोड़ के रख दिया है। हाँ जाने को रही है एकदम गाड़ी में। बताओ चली जाएगी गाड़ी में घुमा लाओ तो। जिनीशा बेटी अब पापा था अभी तरंग और मम्मी एंड अभी हमारी अनुष्का दीदी और भैया और बराबर में से भाभी भैया आए हुए थे अभी और सब लोग सबकी कॉल आए जा रही है अभी सब लोग सुबह सब लोग अभी खुशी भी बैठे हुए हैं। जाओ चले जाओ बुआ साथ चले जाओ आज दादी पास रह लेना जाओ छोटी दादी पास बाय लो भैया माँ ये तो रेडी हैं। तो जी खाना वाना खा के हम सब आ गए थे बस मतलब ऊपर मैं भैया गौर साहब और माई जनीशा माँ डैडी अब सो गए हैं। सभी थोड़ी देर पहले मैं उनको देख के भी आई हूँ क्योंकि थोड़ा रहता है ना मतलब दिमाग में स्ट्रेस ना हो कुछ ना हो क्योंकि माँ को भी बीपी की दिक्कत हो रही थी काफ़ी दिनों से। अभी जाके दवाइयों से नॉर्मल हुआ है चीज़ें ठीक हुई हैं बट फिर भी मुझे थोड़ी घबराहट रहती है क्योंकि आज तो जैसे मैंने उनको देखा ना उस सिचुएशन मेरे को क्या डर तो लगा कि माँ को एकदम ऐसे कैसे बुलाऊँ लेकिन जैसे ही मैंने माँ को दिया ना तो माँ की एक तो आवाज़ इतनी ज़्यादा मतलब माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मतलब मैं तो ऑलरेडी घबराई हुई थी क्योंकि मेरे तो पूरी बॉडी शिवर कर रही थी उस टाइम पे। मैं कहाँ भी नहीं थी गौर साहब बस थोड़ा काम थी क्योंकि वो जब माँ और मेरी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना तो वो और ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने इमोशंस क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि सुबह से हमारा क्या हाल था। 1 मिनट की जो माँ डैडी मेरे सब क्या सुनने के लिए भैया तक इतना रोए हैं कि सब बहुत घबरा रहे थे क्योंकि वो सिचुएशन में खैर मैं दिमाग में ऐसे एक्सप्लेन में लाना भी नहीं चाह रही क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई बट मतलब उस टाइम बस मेरे को ये था कि मेरे को और ज़्यादा पैनिक कर रही थी माँ को लेकर। मैंने कहा माँ को कुछ मैंने कहा उनको कुछ नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि मैं और ज़्यादा घबरा रही थी। मेरे को ये था कि जनीशा कुछ संभाल लेंगे गौर साहब। मैंने बोला गौर साहब को परेशान हुए कि ऋषि मुझे बस ये था कि मैं जनीशा को कुछ होने नहीं दे सकता कभी भी। तो खैर सबकी जान जनीशा में एकदम ऐसे बस की हुई है ना कि सब लोग बिल्कुल ऐसे हो गए थे तितर एकदम। लेकिन मैं इतनी घबरा गई थी क्योंकि माँ की सिचुएशन में नहीं देख सकती। मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि वो इतना पैनिक कर जाती है लेकिन मुझे फिर भी ये भरोसा था कि मैं माँ के हाथ जनीशा को भेज देती हूँ हॉस्पिटल क्योंकि वो संभाल लेंगी। बस मैं तुरंत ही मैंने बस कपड़े पहने हैं हमें 2-4 मिनट ही लगे होंगे जनीशा की बॉटल्स वगैरह लिए मैंने तुरंत मैं भागी हूँ बस यहाँ से। लेकिन भगवान जी ने बस पता नहीं उनकी सीधी निगाह थी क्या रहा कैसे रहा मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ कैसे हुआ लेकिन सब ठीक रहा क्योंकि आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स और हमारी प्रेयर्स हमारा माँ का पूजा करना माँ की आस्था भगवान जी में हमारे पूरे परिवार की भगवान जी में आस्था इतनी सब चीज़ उनकी वजह से ठीक रही। और हमारी जनीशा तो है ही कान्हा जी की ऐसे दीवानी कि उनके ज़बान तो सिर्फ कान्हा जी। तो आज हमारी माता रानी और कान्हा जी ने बस बिल्कुल ऐसे संभाला है ना सारी चीज़ें बस सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे क्या हालत हुई थी। लेकिन जब भगवान चाहते तो सब चीज़ ठीक ही है। बस आज जैसा दिन तो मैं वाकई में भाई कभी ना कुछ ऐसा जो भी हो बस हो गया बीत गया कि सुबह से बहुत बुरा हाल होगा। तो मैं तो बार बार माँ का बीपी चेक करूँ क्योंकि मेरे ही बीच में बीपी उस टाइम पे 133 और 90 हो गया था क्योंकि मेरा बीच में बिल्कुल एकदम डाउन चला गया क्योंकि मैं घबरा बहुत ज़्यादा गई थी माँ को देखे। बस उस पॉइंट पे मेरा बीपी एकदम हो गया था एकदम मैं ये हो रहा था कि लड़खड़ा रहे थे मेरे पैर नीचे जाने में भी हॉस्पिटल तक उस टाइम पे। और फिर जब आई हूँ तब मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था उस टाइम पे। तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो चुका था मेरे को तो सबसे ज़्यादा माँ डैडी के मतलब मेरे को ये था कि मैं डैडी को पीछे भी छोड़ के जा रही थी ना तो मेरे को डर लग रहा था मैंने क्या अकेले छोड़ के जा रही हूँ। डैडी हमारे बहुत इमोशनल है वो बहुत दिल के कच्चे हैं। उनको ये पता है पापा से भी आज वो ये कह रहे थे कह रहे भाई साहब कह रहे मैं ना एक बार को शेर से भी लड़ जाऊँ लेकिन मैं अगर मेरे घर परिवार में मेरे बच्चों को किसी को अगर बुखार भी हो जाए ना तो कह रहे हैं मेरी जान बिल्कुल ऐसे हो जाती है। और आज माँ से कहने लगे एकदम मेरे को बड़ा वो हुआ उनको सुन के माँ से एकदम कहते हैं कह रहे और ना जी अगर मेरी जनीशा को कुछ हो जाता ना तो कह रहे मैं तो आज अपने प्राण ही दे देता। फिर गौर साहब बोल रहे कह रहे श्री कह रहे डैडी ना ऐसे ही है कह रहे वो ना बहुत ही अलग इंसान है जो भी है लेकिन टचवुड सब ठीक है सब सही है हमारी जनीशा भी ठीक है। बस ऐसे ही सबका आशीर्वाद बना रहे हमारी जनीशा बस हंसती खेलती रहे हमेशा ऐसे ही।
हमारा पूरा परिवार ऐसे ही रहे, बस हंसी खुशी सब चीज़ें। बस अब सब ठीक है, आराम से ये भी सो रही हैं, उनको सोने देते हैं। अभी थोड़ा गौर साहब भी जगे हुए हैं, ऐसे हम बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखें, हो जाता है ना दिमाग में थोड़ा, बस ऐसे ही जी। अभी शिवरात्रि, राधे राधे सभी को।